वंदना का मंत्र नंबर 14, मंत्र नंबर 14। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। अर्थ: अखंड आनंद का बोध कराने वाले, शिष्य के अज्ञान रूपी संताप को दूर करने वाले, जो सच्चित आनंद रूप हैं, जो राम के स्वरूप हैं, उन श्री सद्गुरुदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र। शांति मंत्र यजुर्वेद का शांति मंत्र है, जो कि ईशावास्य श्रुति में भी आया है और बृहदारण्यक श्रुति में भी आया है। ओम से प्रारंभ है। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदम् ओम पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थ: वह परब्रह्म पूर्ण है, वह जगत भी पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णम अधः। अधः माने वाह, है ना। तो वह जो ओंकार पूर्ण परब्रह्म है, सभी का स्वरूप है, हर समय सबके पास है, सबका आपा है। संस्कृत में जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को हिंदी में आपा कहते हैं। क्यों भाई? बहुत बढ़िया जिसको आपा कहते हो ना, अहम, जी जिसको मैं कहते हो ना हिंदी में, जी उसी को संस्कृत में आत्मा कहते हैं जी। या अहम कहते हैं। बस समझ जाओ आप सब। तो कहते हैं ओम पूर्णम अधः। अधः माने वह पूर्ण है। कौन पूर्ण है? ओंकार, सबका स्वरूप पूर्ण है। और कहते हैं कि उसी की छाया ये सारा ये मायावी जगत है, नाम रूपों वाला। तो कहते हैं अरे ये वही है। तो कहते हैं पूर्णम इदम। इदम माने यह। इसका मतलब ये वही वाला पूर्ण है, खाली उसकी छाया ही तो है। बिल्कुल। तो कहते हैं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। उसी असली पूर्ण से, जो हमेशा रहता है, सत्य है, उसी से ये नकली पूर्ण उदच्यते उत्पन्न हुआ है। अरे तुमसे तुम्हारी छाया उत्पन्न होती है, तो उसके लिए कुछ प्रयास करते हो क्या? कोई प्रयास नहीं। तो कहते हैं पूर्णस्य पूर्णम आदाय। कहते हैं कि उस पूर्ण की पूर्णता, आदाय माने लेकर, अगर अधिष्ठान है उससे पूरा अध्यस्त निकाल लो। जैसे कि सब स्वप्न दृष्टा
से स्वप्न पूरा जगत जो दिख रहा है वो निकाल लो, तो स्वप्न दृष्टा पूरा का पूरा सलामत रहेगा कि नहीं? वैसे ही बिल्कुल। यही लिखा है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, है ना, आधार अधिष्ठान की पूर्णता से ये जो छाया रूपी पूर्ण है, आदाय माने निकाल लो, तो पूर्णम एव पूर्ण ही अवशिष्यते माने बचा रहता है। लो कितना सरल है। ये यजुर्वेद का मंत्र है और ईशावास्य श्रुति में भी आया है, बृहदारण्यक श्रुति में भी आया है। ओम। गीता तत्वालोक जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 15 चल रहा है, पुरुषोत्तम अध्याय, और उसमें मंत्र नंबर 7 ज्ञानेश्वरी गीता से होना है, तो डॉक्टर भगवान के मुख से सुना जाएगा ज्ञानेश्वरी गीता। उसके पहले मंत्र ले लेते हैं, मंत्र नंबर 7। तो इसमें बताया गया है कि जीव कैसा, जीव क्या, क्यों भाई? ममेवांशो जीवलोके, ममेवांशो जीवलोके, जीवभूताः सनातनः, जीवभूताः सनातनः, मनः कष्टानि इन्द्रियाणि, मनः हष्टानि इन्द्रियाणि, प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, पूरा जगत पूछता है जीव क्या है, जीव क्या है, जीव क्या है। मैं तुमको बताता हूँ कि जो जीव है ना, वो मेरा प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि एक 100 गज का मकान होए, उसके छोटे छोटे एक स्क्वायर गज के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसे नहीं है जीव। तो बोले कैसे है? तो कहते हैं हमारी जो छाया है ना, क्यों भाई, इस छाया में एक टुकड़ा प्रतिबिंब, हमारा प्रतिबिंब पूरा पूरा बन रहा है, उसका एक टुकड़ा है। ठीक है भगवान? तो ये तो आप जानते ही हो कि जब ये कोई सृष्टि नहीं झिलमिला रही थी, नहीं प्रतीत हो रही थी, तो सर्वव्यापी अनंत परमात्मा ही परमात्मा था। और श्रुति भगवती कहती है जिससे ये संसार उत्पन्न भया, जिसमें पल रहा, जिसमें उत्पन्न हुआ, जिसमें पल रहा, प्रतीत हो रहा है, और जिसमें विलीन हो जाता है। यतो वा, जिससे इमानि भूतानि, ये सारे प्राणी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे उत्पन्न भय, और येन जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर जिसमें भास रहे, है ना, और यम प्रयन्ति अभिसम्मिसन्ति, और जिसमें ही विलीन हो जाते हैं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासा, सो उसकी जिज्ञासा करो। कहना हम तो इसी संसार की जिज्ञासा करेंगे, तो कहने लगे मरोगे। इसकी जिज्ञासा करोगे, इसको पकड़ोगे, अब ये तो छाया रूप है, भटक गए। इसीलिए छाया रूप होने के कारण इस जगत की कौनो चीज किसी के पकड़ में आई नहीं आज तक। आप बताओ, आपके ग्रैंडफादर, आपके पर बाबा, नाना, जो भी लोग शरीर छूट गए जिनके, वो कहाँ ले गए? बताओ, कुछ ले गए? कुछ नहीं। अच्छा, कोई आगे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। लीजिए भगवान, तो कितनी बढ़िया बात है कि ये सारी की सारी सृष्टि, जब सृष्टि नहीं भास रही थी तब परमात्मा ही परमात्मा था। जब सृष्टि भासने लगी तो कैसे भासने लगी? परमात्मा में कैसे भासने लगी? जैसे किसी चीज की छाया बन जाए। क्यों भाई? जैसे किसी चीज की छाया बन जाए।
अब जो छाया बन गई उसको वेदों ने माया नाम दे दिया। अब ये जो माया थी ये दो रूपों में बट गई, विद्या और अविद्या दो रूपों में बट गई। यानी कि निर्गुण निराकार परब्रह्म आत्मा अपनी छाया से अनेक नाम रूपों में बट गया, सगुण रूपों में। क्यों भाई, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म तो ओरिजिनल वस्तु है, आत्मा है, और उसमें जो सगुण साकार है सो ये जीव जगत इसके सबके छाया के रूप में। और भगवान ये छाया जो है ये दो रूपों में बट गई। कैसे दो रूपों में बटी? तीन गुण होते हैं ना, तीन गुण वाली है छाया, तो इसमें सतो गुण प्रधान वाली विद्या हो गई, और जो सत्व गुण मलिन था जिसमें कि रजो और तमो बहुत मिला हुआ था, क्यों भाई, ये अविद्या बन गई। तो जो विद्या बन गई, छाया का जो हिस्सा विद्या बन गया, सो क्या हो गया? ईश्वर। और जो मलिन सत्व गुण वाली थी वो क्या बन गया? जीव। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, अपने को भी जानता है, संपूर्ण जगत को भी जानता है, सबको चलाता है उसके कर्मों के अनुसार। और जीव मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण न अपने को जाने न दूसरे को जाने, ये अल्पज्ञ हो गया। अब सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर हमेशा प्रसन्न है, चाहे महाप्रलय आ जाए, और अल्पज्ञ होने के कारण जीव हमेशा दुखी है। तो अगर कोई वाच्यार्थ जानता है ना, खाली शब्द का अर्थ जानता है, तो वो ना तो ईश्वर का स्वरूप जानता है और ना जीव का स्वरूप जानता है। वो तो ये कहता है हम जीव हैं और वो ईश्वर है, हम उसको पटा लेंगे, उसको मना लेंगे, उसका नाम जप करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, और फिर हम जो चाहेंगे सो वो करेगा। क्यों भाई? वो बड़ा हम छोटे। जैसे पत्नी पति से ब्याह कर लेती है तो कहती है हम जौन कहिबे तौन ही वो करी हैं, हम जो कहेंगे वही वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनसे ब्याह किया है। ऐसे तो भगवान जीव अल्पज्ञ है ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। तो वेदों ने बताया जीव को कि तुम वाच्यार्थ जानते हो, इसीलिए अज्ञानी हो। अगर तुम लक्ष्यार्थ जान जाओ तो तुम अपना भी स्वरूप पहचान जाओ, अधिष्ठान आत्मा, और ईश्वर का भी स्वरूप पहचान जाओ। देखो भगवान, तो जब वो पराविद्या को जानता है तो अपने वाच्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ को भी जानता है कि मैं परब्रह्म हूँ। अरे वाह, मैं परब्रह्म हूँ, ये सब माया है, ये सब छाया है, छोड़ो, हटा इसको। तो भगवान यहाँ भगवान ने क्या बताया है? यहाँ भगवान ने उसी जीव के बारे में बताया है जो अल्पज्ञ है। और क्या बताया है कि मना कष्टानि इंद्रियाणि, ये जो जीव है ना, इसके पास एक छठवीं इंद्रिय है जिसका नाम मन है। प्रकृति स्थानी करसती, करसती माने जोत देता है, ये जीव को इसी माया में जोत देता है। इसी में लग जा, कह क्या करें, कहीं ब्याह कर, बेटा पैदा कर, बेटी पैदा कर, इनकी सबकी व्यवस्था कर। देखो जोत दिया, जैसे कि बैल को करसती जैसे बैल को उसमें जोत दिया गया हल में, क्या क्या कर, बोले पानी पिलाएंगे दोपहर को, अब दोपहर तक खेत को जोतता रहे। मना कष्टानि इंद्रियाणि, ये जो जीव है अज्ञान वाला, ये इसके अंदर एक भगवान कह रहे हैं छठवीं इंद्रिय है, वो इंद्रियों का राजा है, मन है। तो बोले मना कष्टानि इंद्रियाणि,
और प्रकृति स्थानीय, ये जो मेरी माया है, मेरी छाया है, उसमें कर सती जोत देता है। अब नौकरी कर, अब पैसे कमा, अब मकान बना, अब व्यवहार बना, अब ये कर, अब वो कर, लोकाचार निभा, अब ये कर, अब कर्म कर। इसको जोत दिया भगवान। देखिए, और ये भगवान ना अपने मैं को जाने, ना दूसरे को मैं को जाने, और ये भगवान वाच्यार्थ में पगलाया रहता है। और कहाँ कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। देखो भगवान, कितनी बढ़िया बात है। तो ये तो मंत्र का अर्थ हो गया। अब डॉक्टर भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता सुनते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी, जो कि एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, वो क्या अर्थ बताते हैं इसका। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो 15वें का 7वां श्लोक का ज्ञानेश्वरी गीता का अर्थ है इस प्रकार, आत्म ज्ञान जब देह से मर्यादित होता है, तब अल्पता के कारण उस देह में मेरा अंश भासमान होता है। वायु प्रवाहित होने के कारण समुद्र तरंगमय दृष्टिगोचर होता है, और यही कारण है कि संकीर्ण विचार धाराओं वाले जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे तरंगे भी समुद्र का अंश ही है। इसी प्रकार जड़ को चैतन्य प्रदान करने वाला तथा देह अभिमान उत्पन्न करने वाला मैं भी इस जीवलोक में जीव के रूप में ही भासमान होता हूँ। जीव की मर्यादित बुद्धि को अपने अगल बगल जो नाना प्रकार के व्यापार होते हुए दृष्टिगत होते हैं, उन्हीं के लिए जीवलोक शब्द का व्यवहार होता है। जन्म और मृत्यु को सच्चा मानने को ही मैं जीवलोक अथवा संसार नाम से संबोधित करता हूं। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूं कि इस जीवलोक में तुम मुझे कैसे देख सकते हो। जल में प्रतिबिंबित होने वाला चंद्रमा वास्तव में जल के बाहर का ही होता है, अथवा यदि स्फटिक मणि को कुमकुम पर रख दें तो साधारण व्यक्ति को वह लाल रंग का जान पड़ता है, पर यथार्थ वह लाल रंग का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार बिना अपनी अनादिता तथा क्रियाहीनता में किसी प्रकार की कोई बाधा पहुंचाए ही मैं जो कर्ता अथवा भोक्ता के रूप में भासमान होता हूँ, उसे एकमात्र ब्रह्म ही जानना चाहिए। इन सब का आशय यही है कि शुद्ध आत्म ब्रह्म ही प्रकृति के साथ मिलकर स्वयं ही इस माइक जगत का प्रभाव आरंभ करता है। फिर वह आत्मा यही समझकर अपने समस्त क्रियाकलाप करने लगता है कि मन इत्यादि 6 इंद्रियां और कर्ण इत्यादि माया जनित अवयव सब मेरे ही हैं। जैसे कोई सन्यासी स्वप्न अवस्था में स्वयं ही अपना समस्त कुटुंब बन जाता है और फिर उस कुटुंब की चिंता के कारण लोभ पाश में आबद्ध होकर इतस्ततः भ्रमण करने लगता है तथा नाना प्रकार के सांसारिक व्यवहार करने लगता है, वैसे ही जीवात्मा भी स्वयं को भूल जाता है और तब अपने आप को प्रकृति अथवा माया के सदृश ही समझकर उसी में अनुरक्त हो जाता है तथा उसी के हित के समस्त कार्य करने लगता है। ये पढ़ के भगवान वो उदाहरण याद आ गया, दृष्टांत, जब नारद जी ने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे अपने माया का रूप दिखाओ, तो भगवान विष्णु हंसे, कहते क्यों तुम माया का रूप क्यों देखना चाहता है? अच्छा भला तू संत है, सतोगुणी संत है या ब्रह्म स्वरूप है, क्यों देखना? वो उसने जिद पकड़ ली नारद जी ने कि नहीं मुझे माया का रूप तो दिखाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो पहले इस तालाब में स्नान करते हैं। उस तालाब में स्नान करने के लिए घुसे, नारद जी घुसे, भगवान भी घुसे। भगवान तो अंतर्यामी है, उस समय बाहर आ गए। नारद जी उसी तालाब में पता नहीं उन्हें क्या स्वप्न दिखाई दिया,
कहाँ उनका एक राजा बन गए किसी नगर के, फिर शादी हो गई, रानी बन गई, फिर बच्चे हो गए, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हो गए, बच्चों की शादी, कई साल गुजर गए उनके, नारद जी के। तो फिर एक दिन बच्चों की या रानी की डेथ हो गई, रोने पीटने लगे। फिर एकदम दिमाग में आया कि अरे मैं क्या था, क्या हो गया। तो एकदम छटपटाए तो पानी से बाहर आ गए। बाहर आए तो प्रभु वहीं खड़े थे। तो कहते कि क्या हुआ नारद? कहते भगवान ये कैसी माया दिखाई मुझे, मेरे तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, कॉलेज जाने लग गए, स्कूल जाने लग गए, बड़े हो गए, शादी योग्य हो गए, पर ये क्या दिखाया मुझे? तू ही तो कहता था माया देखनी। तो यही माया है कि वो नहाने का क्षण 5 मिनट का रहा हो, 2 मिनट का रहा हो, उसके अंदर उनके 25 साल गुजर गए, जैसे हमारे स्वप्न में गुजर जाते हैं। बिल्कुल भाई। हाँ, ये डॉक्टर भगवान ने कितनी रोचक कथा सुनाई। उसमें जब नारद की शादी हो गई तो नारद जी के बड़े बड़े बच्चे हो गए और फिर उनकी पत्नी की डेथ हो गई। तो वहाँ उस नगर में जो उन्होंने देखा था नारद ने, वहाँ पे सता प्रथा थी। सती प्रथा नहीं थी, सता प्रथा। अच्छा। सता प्रथा का मतलब जिसकी पत्नी की डेथ हो जाए उसके पति को आग में जलना पड़ता था। तो नारद जी को सबने कहा कि चलो आग में जलो, तुम बैठो, हम लोग चारों तरफ से आग लगाएंगे। तो नारद ने कहा ये कितनी खराब प्रथा है। तो कहने लगे जब शादी करी थी तब खराब प्रथा नहीं लग रही थी, अब खराब प्रथा लग रही है। चलो चलो नहाओ चल के और स्नान कराओ नदी में, और स्नान करके और इनको फिर बैठा लो, अग्नि में जलाया जाए। तो भगवान जब वो स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते ही करते बड़ी जोर जोर पुकारा, हे कृष्ण, हे माधव, हे ईश्वर हमको बचाओ, हे माधव हमको बचाओ। तो जहाँ वो जल से ऊपर निकाला नहाते समय सिर, तहाँ देखा कृष्ण भगवान खड़े हैं। कह रहे पानी नहीं लाए क्या अभी? कहन अरे कहन भाई नारद क्या कितने दिन नहाओगे? तो कहने अरे ये मैंने क्या देखा अभी अभी, डॉक्टर भगवान ने भी सुनाया। तो कहने लगे तुम्हें तो कह रहे थे माया दिखाओ। जी भगवान, जी डॉक्टर भगवान। वैसे ही जीवात्मा भी स्वयं को भूल जाता है और तब अपने आप को प्रकृति अथवा माया के सदृश ही समझकर उसी में अनुरक्त हो जाता है तथा उसी के हित के समस्त कार्य करने लगता है। तदंतर वह मन रूपी रथ पर विराजमान हो जाता है, कर्ण रंध्रों में प्रवेश करता है तथा शब्दों के वन में प्रविष्ट होकर चक्कर में पड़ जाता है। वह जीवात्मा उसी प्रकृति की बागडोर पकड़कर त्वचा के मार्ग पर चल पड़ता है और स्पर्श विषय के घनघोर वन में प्रवेश करता है। यदा कदा वह आंखों में प्रवेश करके रूप विषय के गिरी कंदराओं में भटकता रहता है, अथवा हे धनंजय वह जीवा में संचार करके अपने आप को रस रूपी विषय की गुफा में पहुंचा देता है। अर्थात जिस समय वह देह अभिमानी जीवात्मा घ्राण इंद्रिय में प्रवेश करता है उस समय वह गंध रूपी विषय के दारुण वन में भी चला जाता है। इसी प्रकार वह देह अभिमानी जीव मन को हृदय से लगाकर शब्द इत्यादि विषय समुदायों का उपभोग करता है। जी भगवान। तो अभी अभी डॉक्टर भगवान ने क्या सुनाया? केवल यही सुनाया कि मनः खष्टानि इंद्रियाणि, और इसी मन के थ्रू माया प्रकृति स्थानी कर सती, इसमें जोत देता है और कहता है लो अब तुम ब्याह करो, लो अब तुम बच्चे बनाओ, लो अब तुम नौकरी करो, लो अब तुम पैसा कमाओ, लो तुम इस संसार को दुरुस्त करो। और दुरुस्त तुम कर नहीं सकते। अरे सपने को क्या दुरुस्त करोगे? सपने में तुम बड़े मोटी मोटी ग्रिल के दरवाजे लगाते हो, बड़ा बढ़िया सा कंक्रीट वाला महल बनवाते हो। माधव भगवान वो कितना टिका हुआ है? जहाँ नींद खुली तहाँ गया। बस। तो भगवान ये मंत्र समाप्त होता है। अगला मंत्र लेते हैं 15/7, सॉरी 15/8। तो अब भगवान
जीवात्मा के बारे में और बताते हैं और जीव किस प्रकार जाता है। वायु के दृष्टांत से भगवान ये बात समझा रहे हैं, है ना। उत्क्रामति बहुत सुना है ना। उत्क्रामति माने जीव उड़ता है जब, है उत्क्रामंत। शरीर को छोड़ के उड़ता है ना। जी। तो वेदों में क्या शब्द आया है? उत्क्रामंती। उत्क्रामति माने उड़ गया। कहन कौन उड़ गया? कहन चले गए क्यों भाई? तो अब भगवान वायु के एग्जाम्पल से 15/8 में बता रहे हैं जीव कैसे गया। क्यों भाई? शरीरम यत् अवाप्नोति, शरीरम यत् अवाप्नोति, यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, गृहीत्वा एतानि संयाति, गृहीत्वा एतानि संयाति, वायुर्गन्धान् इव आशयात्, वायु गंधान इव आशयात। देखो ये जो अक्सर एक शब्द आता है ना, यद अवाप्नोति। यद शब्द बहुत आता है शास्त्रों में, वो कतई यद नहीं है। यत्। यद नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, यत होता है। या के बाद में ता और ता के नीचे हलंत आधा ता, तो यत शब्द है जो यद लिख करके बड़ा कठिन बना देता है। तो कितना सरल है, यत अवाप्नोति। यत माने क्या होता है? जिस, हैं? यत माने जो जिस, आपनोति माने प्राप्त होता है। कितना सरल हो गया। तो अब माता भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के गमन का विषय। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। इसका मतलब जो शरीर मरता है उसको छोड़ करके जी, वो मन आदि इंद्रियों को लेकर के और दूसरे शरीर में जाता है। क्यों भाई? कौन से शरीर में जाता है? गूगल सर्च करता है। ये जो गूगल ने सर्च का प्रोसेस बनाया है वो कहाँ से बनाया है? यहीं से बना। यहाँ से बनाया है कि वो सर्च करता है कि वो उसकी जिसके लिए मैं फिट हूँ, जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी होनी। हाँ, जिसके लिए मैं फिट हूँ, मेरी जहाँ की कामना है, वासना है, इच्छा है, जिस गर्भ के लिए मैं फिट हूँ उस गर्भ को सर्च करता है और फिर उसमें चला जाता है। तो भगवान कैसे चला जाता है? भगवान ने बता दिया, जैसे वायु चला जाता है। तुम ढूंढते रहो तुम ढूंढते रहो कि कहाँ गए बप्पा, और बप्पा चले गए। वायु कहीं से कहीं जाती है, किसी को पता चलता है? कोई पता नहीं लगता। पंडित जी बोले हम ऊंची जाति के हैं और ये नीच जाति का है ये। क्यों भाई? अब पता चला नीच जाति वाले के नाक से वायु निकली और पंडित जी के अंदर चली गई, अंदर पूरा घूम घाम के आ गई। ये टच करने से भी परहेज कर रहे हैं। और पंडित जी कह रहे हैं दूर रहो, छूना मत। और भगवान उसी नीच जात वाले से वायु निकली, पंडित जी के शरीर में गई और उनके सब पूरे में प्राण अपान व्यान समान उदान पूरे सब नस नाड़ियों में बाकायदे व्याप्त होकर उनका जीवन दिया। और यहाँ पंडित जी कह रहे हैं मैं पवित्र हूँ। अरे पंडित जी पवित्र तो हो, लेकिन शरीर की दृष्टि से नहीं। शरीर की दृष्टि से तो सब अपवित्र है। आत्मा की दृष्टि से पवित्र हो तो आत्मा की दृष्टि से तो नीच जात वाला भी पवित्र है। बिल्कुल देखो वही है भगवान। वो। हाँ, क्या बात है भगवान। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि निकल गया है जीव, मर गए फलाने। कैसे निकल गया?
तो कहते हैं वायु, भगवान कृष्ण वायु के दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं 15/8 गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान, इसकी संगति दी है कि अगले श्लोक में ये बतलाते हैं कि जीव किस प्रकार जाता है। इसका भावार्थ दिया है, जब देह का स्वामी जीव आत्मा प्राप्त शरीर का त्याग कर अन्य शरीर में जाता है, तब वह इन मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को इस प्रकार ले जाता है जैसे वायु गंध को उसके आशय यानी आश्रय पुष्प से ले जाती। व्याख्या बहुत एक लाइन की करिए भगवान। यहाँ ईश्वर शब्द से जीव ही समझना चाहिए। शरीर का स्वामी होने के कारण उसे ईश्वर कहा है। जी भगवान। तो इसका मतलब ये जो इस मंत्र में ईश्वरः शब्द आया है, ये इस देह का ईश्वरः, इस देह का मालिक। ठीक है, उड़िया बाबा ने एकदम क्लियर कर दिया कि बाकी सब तो सरल सी बात है। जब कोई मरता है तो उसका जीव वायु की तरह उड़ जाता है, इतनी सी बात बताई भगवान ने। लेकिन ईश्वरा समझ लो, इस शरीर का स्वामी जीव यानी ईश्वरा। तो यहाँ पे ईश्वर का मतलब शरीर का स्वामी जीव। आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 15/8 को गीता रस रत्नाकर से ले लें। जी भगवान। कंचन भगवान आज लाइन में लगता है नहीं क्या? अच्छा, हो सकता है। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। जीव, स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि जीव हो जाने पर भी, जीव लोक में अंश हो जाने पर भी इसमें सामर्थ्य बड़ा है। वह तो ईश्वर को भी चाहे जहां घसीट कर ले जाए। इस शरीरम यत आप अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामन्ति ईश्वरः। ईश्वरः समर्थः, यहाँ जीव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है। ईश्वर माने जीव, परंतु इस जीव में सामर्थ्य इतना है कि यह जिस शरीर में जाता है और जिस शरीर को छोड़ता है तथा मन, षट इंद्रियाणी रूप जो सूक्ष्म शरीर है उन सब को साथ लेकर जाता है। एतानि गृहीत्वा जी। तो कंचन भगवान पढ़ रही होंगी शायद, वो कंसंट्रेट वहाँ पे किए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि माधव भगवान से सुनते हैं इसका अर्थ, है ना? जी भगवान। जी भगवान। जीव हो जाने पर भी, जीवलोक के अंश हो जाने पर भी इसमें सामर्थ्य बड़ा है। वह तो ईश्वर को भी चाहे जहाँ घसीट कर ले जाए। शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामन्त ईश्वरः। ईश्वरः अर्थात समर्थ। यहाँ जीव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है। ईश्वर माने जीव, परंतु इस जीव में सामर्थ्य इतना है कि यह जिस शरीर में जाता है और जिस शरीर को छोड़ता है तथा मनः षट कष्टानि इंद्रियाणि रूप जो सूक्ष्म शरीर है उसको साथ लेकर के जाता है। एतानि गृहीत्वा संयाति, इसको पकड़ कर ले जाता है। वायु गंध अनिवास्यात्। अब वे क्या करें? शरीर को तो बना दिया करता, शरीरम यत अवाप्नोति, तो यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर मनः अर्थात षट इंद्रियों को अपना मानकर उनको साथ लिए लिए डोलता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। और पूरे सूक्ष्म शरीर बेचारा परेशान रहता है, कहते हैं भटक रही है। हाँ।
वहाँ जिसको आप और राणा भगवान कहते हो चक्राता है, हम्म, जन्म मृत्यु से इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से इस शरीर। क्यों भाई? वहाँ गया तो लिए लिए गया, और यहाँ गया तो लिए लिए गया। बेचारा 19 की गाड़ी है उसकी। हाँ, अब छकड़ा। वो पूरे जो है, छकड़ा बोले तो तांगा। हाँ। अपने तांगा में 18 को बैठाले है, हाँ, और बेचारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। अरे तेरा घर कहाँ है? तो कभी कहता है यहाँ, और यहाँ तो सब खत्म हो गया, खाना शरीर। बदोश वो खाना बदोश। जिंदगी। हाँ, खाना बदोश। फिर कहता है नहीं वहाँ, फिर वहाँ भी वो खत्म हो गया, मर गया शरीर, तो वहाँ से निकल के फिर वायु की तरह, नहीं नहीं वहाँ अरे तेरा घर कहाँ है? ढूंढ रहा है घर। इस तरह इसने अपने सर पर बोझ लाद लिया। यह बोझ क्या है? कर्ण, चक्षु, स्पर्श, रसना, घ्राण, पांचों इंद्रियों तथा मन का बोझ। ये बोझ है, ये सब बोझ है। ये तो बहुत तगड़ा गधा निकला भगवान। बहुत तगड़ा गधा है, तो उठा के लादे लादे फिर रहा है, हमेशा लादे रहता है। भाग रहा है इधर उधर। कहाँ जाए हम? कौन सा शरीर हमें अच्छा लगेगा? वो जो हम लोगों ने YouTube में एक भेजा था ना गधा वाला, हाँ। वो पता है कितने उसमें हो गए व्यूज? हम लोगों ने मौज में भेजा था, 800-900 व्यूज हो गए। गधा। जी भगवान। वैराग्य न होने के कारण जीव इनसे मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सेठ लोग अपने चमचे के अधीन हो जाते हैं। वह चमचा कोई धातु का बना नहीं होता, आदमी ही चमचे होते हैं। जैसे आदमी चम्मच से खाता है, वैसे ही जीव इन इंद्रियों की भोग सामग्री मंगाता है और उनका उपभोग करता है। गजब रे गजब, बहुत बढ़िया बात बता दी भगवान। अभी जिसको कंचन भगवान ने पढ़ा, फिर माधव भगवान ने पढ़ा कि यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर, ये लाइन सबसे बढ़िया आई, जी। भटक रहा है मारे मारे। क्यों भगवान? और भगवान बड़ा कष्ट उठाता है। आप विश्वास माने या ना माने, एक दिन में जीव सुबह से शाम तक हजारों कष्ट उठा लेता है। अब भगवान वो करे क्या? क्यों? तो वो सारे पापड़ मिलता है कि लाओ हम किसी तरह से भगवान को, ईश्वर को पटा लें। अब ईश्वर उससे कहते हैं कि मैं तुमको गीता का उपदेश दे रहा हूँ। क्यों भाई? मैं कृष्ण बन के आऊँगा, तुमको गीता एक जीव को सुना जाऊँगा, अर्जुन को, तुम उससे समझना। तो कहता है नहीं, हमको समझना वमझना कुछ नहीं है, हमको तुम इस संसार के भोग दो। तो ईश्वर कहने लगे यार तुमने फिर वही नासवान चीज़ मांग ली। अरे सपने का मकान मांगोगे तो कब तक रहेगा? सपने का धन कब तक रहेगा? सपने के रिश्ते नातेदार कब तक रहेंगे? सपने का शरीर कब तक रहेगा? माता भगवान, ये जो संसार है, ये जागने वाला संसार है, ये सपना है कि नहीं? बिल्कुल सपना है, और खट से खत्म हो जाएगा ये। हाँ, ये खट से खत्म हो जाता है। इसका स्वभाव ही यही है। तो भगवान, अभी बहुत बढ़िया एक बात आई थी जो माधव भगवान ने पढ़ा कि ये जो है जीव, ये बिल्कुल गधा है, क्योंकि खष्टानी इंद्रियाणी को ढोता है। क्यों भाई? जी। और इसी से लिपटाया रहता है, और भगवान कहीं उसको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। तो अब लाल सिंह भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता सुनते हैं 15/8 का अर्थ। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। और जीवात्मा जिस समय एक से अधिक शरीर में प्रवेश करता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही कर्ता तथा भोक्ता हूँ। हे धनंजय, जब कोई व्यक्ति राज्य की ठाट बाट से किसी जगह में निवास करता है, तब उसे देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ऐश्वर्यवान तथा विलासी है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा जिस समय शरीर का आश्रय स्वीकार करता है, उस समय उसकी अहंकर्ता वाली भावना अत्यधिक बलवती हो जाती है तथा विषयों और इंद्रियों की उछल कूद आरंभ हो जाती है। अथवा जिस समय जीवात्मा देह का परित्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों का समस्त
साज सामान भी अपने साथ ही ले जाता है। जैसे अतिथि का अनादर होने पर वह उस अनादर करने वाले व्यक्ति के पुण्य रूपी संपत्ति को हरण कर ले जाता है। कठपुतलियों का चलना फिरना इत्यादि उनको चलाने वाली डोरी अपने साथ ले जाती है। अस्ताचल की ओर जाने वाला सूर्य जैसे लोगों के आंखों का प्रकाश भी अपने साथ ले जाता है, अथवा पवन जैसे फल और पुष्पों का परिमल उड़ा ले जाता है। ठीक वैसे ही हे धनंजय, देह का परित्याग कर जाने के समय उसका स्वामी जीवात्मा भी मन सहित 6 इंद्रियों को अपने साथ ही ले जाता है। जी भगवान। तो भगवान कितना बढ़िया बता दिया। जैसे कोई परिवार सहित पिकनिक पे जाए तो क्या करता है, आलू भरे पराठे, क्यों भाई, और टमाटर की चटनी, क्यों भाई, और अचार, और उसके बाद लड्डू का डिब्बा एक ले जाता है, क्यों भाई, और कहता है बेटा जी आओ, पत्नी जी आओ, पति जी आओ, सब जने गाड़ी में बैठो, मोटर पे चलें। तो भगवान अपना पूरा कुनबा लिए फिरता है। ऐसे ही ये जीव अपना कुनबा लिए फिरता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता दें कि जो 5 प्राण हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्राण कौन सा है? क्या बात है भगवान? हैं? उदान, जो गले में उदान प्राण सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये गले में रहता है ना। किसी का टेटुआ दबा दो तो उसका वो जो उदान प्राण जिस नाड़ी में रहता है वो नाड़ी दब जाती है। कौन सी नाड़ी है वो? हेता नाड़ी। हेता नाड़ी। और हेता नाड़ी बाल के समान बारीक है और भीतर से खोखली है, और उसके अंदर रहता है उदान प्राण। और जैसे उसका टेटुआ दबा दो या कोई मरता है तो वही उदान प्राण निकलता है। और उस उदान प्राण से ये भगवान सूक्ष्म शरीर के जितने 17 हैं ये सब बंधे हुए हैं, सब एक एक ढीली ढीली रस्सी से सब बंधे हुए शरीर में चल रहे हैं। क्यों भगवान? और उदान प्राण निकल गया, जब उसी से बंधे हैं, उसी खूंटे से, तो जब वो निकला तो ये सब के सब निकलना मजबूरी है इनकी। तो ये सब निकल के और उदान प्राण रूपी तांगे में छकड़े में बैठ करके और जाते हैं भगवान। यही यहाँ बताया गया है कि अपना कुनबा साथ लिए फिरता है। मुखिया के उसमें बैठ जाएंगे, हाँ साथ साथ चलेंगे भैया। हाँ, चलो भाई कहें, चलो भाई कहें, कहाँ चलना है? कहें देखो देखते हैं कौन सी योनि हमारे लिए फिट है। कर्म इंद्रियां भी बैठ गई, हाँ, तो सब भगवान ये ज्ञान इंद्रियां बैठ गई। हाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 के 19 बैठ गए उसमें, है ना। अगर हम 17 कहें तो मन बुद्धि को ले लेना, शास्त्रों में 17 भी लिखा है, 19 भी कहीं लिखा है। 17 कहीं 19 है। तो भगवान 19 का छकड़ा है वो, 19 सीटें हैं उसमें। हाँ तो भगवान ये अपना कुनबा साथ लिए फिरता है और जगह जगह पर ये सुख ढूंढने के चक्कर में रहता है, क्योंकि सच्चित आनंद वस्तु है ना। और जगह जगह पे भगवान ये मृत्यु से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि सत वस्तु है, हमेशा रहने वाला है। देखिए, तो अब भगवान हमारा अगला मंत्र प्रारंभ होगा, मंत्र नंबर 9। तो 15/9 श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च रसनं घ्राणम् एव च। ऐसा नहीं समझना कि भगवान कृष्ण ने गीता में केवल आत्मस्वरूप को ही पढ़ाया है। देखो क्या पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा। क्यों भाई? नाक, कान, त्वचा, रसना, घ्राण, ये भी भगवान पढ़ा रहे हैं जीव को। देखो भगवान कह रहे हैं कि जो मन है ना, ये इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा को विषय सेवन कराता है। जो 6वीं इंद्रिय मन है जी, ये इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा को इस सपने के संसार में
क्यों भाई, विषयों में का सेवन कराता रहता है। देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं, श्रोत्रम, जानते हो श्रोत्रम माने क्या होता है ना, कान, चक्षु माने आँख, स्पर्शनम त्वचा, रसनम जिह्वा, घ्राणम नाक। भगवान ने ये भी गीता में पढ़ाया है, जरा देखो गीता में भगवान 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ा रहे हैं, क्या बात है भगवान। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोतं चक्षु स्पर्शनं च, रसनम घ्राणम एव च, रसनं घ्राणम् एव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्च अयम्, विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। हाँ, अर्थ, मन इंद्रियों द्वारा जीवात्मा के विषय सेवन का कथन। तो सारे विषय इसमें उठा लिए हैं भगवान, 5 ज्ञानेंद्रियां उठा ली। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। देखो, खुद तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अपनी छाया में एक आकार को पकड़ लिया और कहता है ये मैं हूँ, और कहता है इस छाया के जो दूसरे छायाएं हैं इसके साथ साथ तो कहते ये मेरे हैं। और भगवान पगला गया, एकदम पगला गया बुरी तरह से। अब उससे कह दो कि तुम अज्ञान का नशा चढ़ गया है, तुम कुछ और हो, तो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं देह हूँ। और यह हम आपको सुना चुके हैं कई बार, मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है, पाप है, और बाकी सब पाप तो इसके पुत्र हैं। यह सब पापों का बाप है। बाप है। अब लो, भगवान मेन गलती कर गए। तो भगवान कितना बढ़िया भगवान ने पढ़ाया है कि मन के सहारे जो निराकार जीवात्मा है, ये इसको सभी इंद्रियों के थ्रू विषयों में सुख ढूंढता फिरता है। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका ज्ञानेश्वरी गीता ले लें 15/9। भगवान गीता तत्वालोक। हाँ, गीता तत्वालोक जी। अच्छा, तो इसका भावार्थ है, ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण इंद्रिय तथा मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। अब व्याख्या की है छोटी सी कि ये स्वयं कुछ भी नहीं भोग सकता, मन और इंद्रियों के द्वारा ही इसका सारा भोग होता है। यदि ये इनसे असंग हो जाए तो फिर विषयों का कोई आकर्षण नहीं रहेगा, फिर तो अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में साम्य हो जाएगा। भगवान ये पढ़ के ऐसे समझ आया कि जैसे कोई अंधा कहीं दूर जाना चाहता है पर उसे दिखाई कुछ नहीं देता, तो वो लूले का सहारा ले ले। सो जीवात्मा कुछ नहीं भोग सकता स्वयं, और ना ही ये शरीर कुछ स्वयं भोग सकता है। शरीर को जीवात्मा की जरूरत पड़ती है, चेतनता की जरूरत पड़ती है, तभी कुछ भोगता है और करता है। और जीवात्मा को शरीर की इंद्रियों और प्राण इंद्रियों और मन की जरूरत पड़ती है, तभी कुछ भोगता है। सो ये अंधे और लूले की जोड़ी है जो मिलके ये सारा भोग भोगते हैं। बहुत बढ़िया। तो भगवान, अभी जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा, इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि भगवान कृष्ण ने मन को 6वीं इंद्री क्यों कहा है। क्योंकि इसी 6वीं इंद्री के थ्रू वो सब भोग भोगता है। राजा है ना वो पांचों। हाँ, देखो भगवान तो कहने लगे कि यार ये तो बहुत बुरी तरह फंस गया जीव, कहीं कैसे निकले। तो कहते बता तो आए हैं भगवान पहले, असंग शस्त्रेण, इनसे सबसे असंग हो जाओ, रात दिन इन्हीं का जो चिंतन करते हो। क्यों भाई, तुम बेशक इसमें बरतते रहो, व्यवहार पहले जैसा करते रहो, लेकिन असंग हो जाओ इससे।
यही तुमको बांधे है, संग ही बांधे है, असंगता ही छुड़ाती है। इसीलिए आपने देखा होगा वेदांत के जिज्ञासु का वैराग्य बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जो पहले ये गाता था कि तुम कितनी सुंदर हो, जो पहले ये गाता था, वो हिंदी गीत नहीं है, जी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। और आगे क्या गा रहा है, कितना रोचक है गाना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। और वो स्त्री बड़ी खुश होती है, वो भीतर से फूल के कुप्पा होती है, अरे वाह कितनी मेरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वो भी नहीं जानती अपने स्वरूप को, वो अपने आप को शरीर समझ रही है, और अपने जो सुंदर शरीर को, युवा शरीर को वो बड़ा अभिमान कर रही है। और भगवान थोड़े दिनों में उसके शरीर में झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सारी पोल खुल जाती है। और ये जिज्ञासु तो भगवान ये युवा शरीर को देख करके भी ना इसको आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि ये इसकी सारी पोल पट्टी पहचान गया है। देखो भगवान, इसकी आईसी रिपेयर कर दी गुरु ने। हाँ, समझता था कि जग है सच्चा, गुरु ने झूठा दिखा दिया। देखो भगवान, जगत के कर्मों में मैं बंधा था, गुरु ने आकर छुड़ा दिया। देखो भगवान, क्या बढ़िया बात है। तो भगवान जिज्ञासु को भी बहुत तगड़ा वैराग्य हो जाता है, और जहाँ वैराग्य हुआ तहाँ ये घटना घट गई। अरे यही तो कह रहे हैं कि संग से फंसा है, असंग से निकल गया। भगवान, बहुत बड़ी बात है अगर किसी को 1 डिग्री भी वैराग्य हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना कहीं। इस संसार में वैराग्य न होने के कारण जीव बार बार मरता रहता है, जन्मता रहता है। और जिसको 1 डिग्री वैराग्य हुआ है ना, उसको भगवान आने वाले समय में 2 डिग्री भी होगा, एक दिन उसको 10 डिग्री भी होगा, और एक दिन 50 डिग्री भी होगा। 50 डिग्री के बाद तो मदन लाल भगवान से पूछते हैं, मदन लाल भगवान 50 डिग्री के बाद कैसे बढ़िया वैराग्य सुख देता है। भगवान ने जी वैराग्य स्टार्ट हो जाए ना तो शुरू से आनंद देता है। वैराग्य में बहुत आनंद है भगवान। अरे वाह। त्यागेन एकेन, वाह, त्याग हो है ना, त्याग से ही वैराग आता है। हाँ, वैराग एक ऐसी चीज भगवान की 50% बहुत ज्यादा है। 50% बाद तो फिर आदमी पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वैराग में सुख मिलता है भगवान। बहुत सुख मिलता है देने भगवान। में हाँ, देखिए भगवान, जो देने में सुख, लेने में सुख नहीं है। बहुत बढ़िया। वैराग बहुत बहुत अच्छी चीज है। वैराग से ही हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम हाँ। भूले हुए गंतव्य कहाँ हमारा है, क्या है, वो वैराग ऐसी चीज है कि भगवान मतलब कि शुरुआत में कि थोड़ा वैराग होता है। आप देखिए किसी को देख कर कितना आपको शांति मिलती है। थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है ये। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया। तो वैराग 50 होने के बाद भगवान फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर फटाफट ये होता है ना कि आधा पेड़ काट दो तो आधा तो फिर काटने में समय नहीं लगता, फिर खट 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 चालू हो जाता है। फिर अभी मदन लाल भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात, लिखने लायक बात है, कि 50 डिग्री तो छोड़ो, अगर जरा सा भी वैराग्य होता है तो बड़ा सुख देता है। लेकिन भगवान संसार वाले वैराग्य को बड़ा खराब समझते हैं। संसार वाले मानते रहिए, भगवान ने कह तो दिया कि धर्म ते विरति। हाँ, धर्म कर रहे हैं और वैराग्य नहीं कहते है। तो हैं हम धर्म कर रहे हैं, हाँ। और वैराग्य एको नहीं है परसेंटेज। हाँ, तो इसका मतलब धर्म गड़बड़ है। तो धर्म कोई रॉन्ग डायरेक्शन में गया हुआ है। करेक्ट, राम ने कहा है ये, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, और योग से और ज्ञान। तुम योग कर रहे हो तो ज्ञान का भनक भी नहीं लग रही है आपको, तभी तो महात्मा लोगों ने तो कहा योग बेकार है। नहीं, महात्मा लोगों ने कहा तुम योग कर ही नहीं रहे हो, ना, तुम शरीर की कुछ क्रियाएं कर रहे हो, उसको योग समझ रहे हो। योग से ज्ञाना, क्या बढ़िया बोला माधव भगवान ने, योग से ज्ञाना। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। देखो भगवान, तो अभी मदन लाल भगवान ने, माधव भगवान ने क्या बढ़िया बढ़िया 2 बातें बताई जी भगवान। तो अब हम लोग चलते हैं उस पर, ज्ञानेश्वरी गीता पे, और मदन लाल भगवान से, सॉरी अभी तो वो चलेगा ना गीता रस रत्नाकर, तो गीता रस रत्नाकर सुनते हैं कंचन भगवान से। जी भगवान।
कंचन भगवान का शायद माइक नहीं ऑन हो रहा है, तो राणा भगवान से ऑन हो गया। जी भगवान, स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि इसी मन को अपने काबू में करके यह जीव विषयों का उपभोग करता है। आत्मा स्वयं विषयों का उपभोग नहीं करता, अपने उपाधि द्वारा ही विषयों का उपभोग करता है। जब उपाधि संसर्ग छूट जाता है, संसर्ग अध्यास निवृत्ति हो जाती है, तब अनुभव होता है कि ये मन और इंद्रियां ना मैं हूँ ना ये मेरे हैं। जब यह मैं हूँ और ये मेरे हैं इस रूप में ज्ञानाध्यास की निवृत्ति हो जाती है, तब अर्थाध्यास भी निवृत्त हो जाता है। अरे बाबा, ये मन और इंद्रियां तो कोई वस्तु ही नहीं है। जी भगवान। गजब रे गजब। आखिरी में तो बता ही दिया इनकी पोल पट्टी। तो अब ज्ञानेश्वरी गीता शुरू होती है। तो राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता 15/9। जी बाबू। तो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं भगवान कि फिर इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक में जहां कहीं और जो देह वह जीवात्मा ग्रहण करता है, वहीं और उसी देह में वह उन्हीं मन इत्यादि इंद्रियों का विस्तार करता है। एक रीति जैसे दीपक बुझ जाने पर वह अपनी प्रभा अपने साथ ही ले जाता है, पर फिर से प्रज्वलित करने पर वही प्रभा लेकर प्रकट होता है, ठीक वैसे ही इस जीवात्मा और देह के संबंध में भी होता है। कहने का आशय यह है कि जो लोग गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते, उन लोगों की दृष्टि में व्यवहार का यही प्रकार दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे लोग यह मानते हैं कि आत्मा वास्तव में इस देह में आती है, वास्तव में वह विषयों का भोग करती है और फिर इस देह का परित्याग कर प्रस्थान कर जाती है। पर यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए यथार्थ नहीं है, तो स्वयं आत्मा की यह मान्यता है कि यह सब आना जाना करना तथा भोगना इत्यादि सिर्फ माया है। गजब। अभी जब राणा भगवान पढ़ रहे थे, माधव भगवान ने वाह वाह किया एक जगह पे। तो सुनते हैं किस जगह पर। जी माधव भगवान। भगवान पहले तो हमारी जो जीव की परिकल्पना है वो बताया उन्होंने, और बड़े सुंदर ढंग से एकदम शिफ्ट हो गए, किंतु कर दिया फिर। हाँ, विवेकानंद शिफ्ट जी हो की गए। तरह। कहते हैं कि यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं आत्मा ही है। आत्मा की यह मान्यता है कि यह सब आना जाना करना भोगना, ये जो सब है ना, ये कहीं कुछ है नहीं, माया है ये। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अज्ञान की अवस्था में क्या उसकी स्थिति थी कि वो कहता है जगत सत्य है, मैं शरीर हूँ, इससे जीव निकल कर चला जाता है, तब मैं शरीर मर जाता हूँ। ये उसकी मान्यता थी। अब भगवान उसने जब परा विद्या सीखी, वेदांत में आया, गीता का रहस्य जाना, कृष्ण का रहस्य जाना, तो भगवान अब क्या कहता है कि अरे आना जाना, शरीर, जीव, मन, ईश्वर, जीव, जगत, ईश्वर, सब का सब छाया है। और किसकी छाया है? परमात्मा की छाया है। और वही परमात्मा इसी शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है, और वही आत्मा मैं हूँ। मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही आत्मा है। अरे वाह 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 वाह, जीते जी मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। देखो भैया क्या बढ़िया बात है। ये जीव वाले जितने भी आ रहे हैं ना भगवान श्लोक, हाँ, इन सब श्लोकों में ये वाली लाइन, जो लास्ट की ये लाइन है, ये लाइन ऐड होनी चाहिए सब में ऐड होनी कि चाहिए, कहीं भटक ना जाए जिज्ञासु, पता लगा यहीं फंस जाए हाँ, पता चला कि भैया ये माया बता रहा हूँ मैं जो कुछ है नहीं। ये माधव भगवान ने ठीक कहा। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि जब भी किसी श्लोक को पढ़ें तो उस श्लोक में छाया का वर्णन चल रहा है कि सत्य वस्तु का, ये पता होना चाहिए। जैसे कोई मूर्ख 15/9 पढ़े,
श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एव च। देखो पांचों ज्ञानेंद्रियां कितनी सच्ची हैं, भगवान ने बताई हैं पांचों, और ये मन को आधार बना के विषयों का सेवन करती हैं। देखो ये कितना सत्य का वर्णन है। ये सत्य का वर्णन है कि छाया का वर्णन है, बताओ। तो यहाँ अधिष्ठाय कोई कह सकता है देखो जी अधिष्ठान तत्व है मन, हाँ जी, अब इसको मन को आत्मा मान के बैठ जाएगा, लो। कोई वायु को मान के बैठ जाएगा, अभी वायु का भी चला है। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा लोग का पुराना वाला वेदांत वाला परिवार वाला है ना व्हाट्सएप, उसमें कुछ लोग 20 मिनट टुकड़े भेजते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से बात समझ में नहीं आती है। क्यों भाई, बात समझ में आती है जब पूरा सम्यक समझा जाए। बहुत बढ़िया बात कही माता भगवान ने। तो भगवान हमारा लोग का ये मंत्र अब ये समाप्त होता है, तो अब अगला मंत्र प्रारंभ करते हैं। अगले मंत्र में ज्ञानी और अज्ञानी के भोग का अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? ज्ञानी भी तो सवेरे उठता है जी। वो भी चाय पीता है और उसके साथ में काजू वाली नमकीन खाता है, और अज्ञानी भी सवेरे उठता है, वो भी चाय पीता है, वो भी क्या बोलते हैं ब्रेड पकौड़े खाता है साथ में। लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? वो अपने आप को ये शरीर समझता है और मैं ही भोग कर रहा हूँ ये समझता है, और ज्ञानी बिल्कुल साफ साफ देखता है कि ये प्रकृति का शरीर खा रहा है, मैं नहीं। क्या भगवान? बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों में भगवान। अगर ज्ञानी का शरीर है तो वो उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, और अज्ञानी का शरीर भी खाएगा, उठेगा, बैठेगा, पिएगा। लेकिन एक अपने आप को पहचानता नहीं है तो पूरी तरह फंसा है। एक अपने आप को पहचानता है तो सारे भोगों को करते समय भी वो भगवान निकला निकलाया है। बिल्कुल। अब यही मंत्र लेते हैं, बहुत बढ़िया मंत्र है भगवान, बहुत बढ़िया मंत्र अक्सर हम गाते रहते हैं। उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितं वा अपि, उत्क्रामंतम स्थितं वा अपि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढ़ाः, ले भगवान ने गरिया दिया, विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः। राणा भगवान इस श्लोक को याद कर लो, बहुत मज़ेदार श्लोक है, खूब दिन में गाया करो, खूब दिन में गाया करो। उत्क्रामंतम, उठते हुए, स्थितम, क्यों भाई? स्थित रहते हुए, खाते पीते समय, भुंजानम, भोग करते समय, वह गुणान्वितम, वह गुणों में सारा व्यवहार करते समय लिपटे हुए भी, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ यानी कि अज्ञानी नहीं देख पाता है कि वो इससे बिल्कुल निकला हुआ है, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन ज्ञान नेत्रों वाला देखता रहता है। क्या गजब मंत्र है। माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं जी। इस विषय का कथन सर्व अवस्था में स्थित आत्मा को मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं, इस विषय का कथन करते हैं भगवान। ये गीता प्रश्न है, बहुत बढ़िया इसकी हेडिंग लिखी है। परंतु उत्क्रामंतम व स्थितम, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, वा भुंजानाम गुणान्वितम अपि, विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो अज्ञानी जन हैं, जो विमूढ़ हैं, अच्छी तरह से मूढ़ हैं, वो लोग नहीं जानते। और तो जानते कौन है? कहते हैं ज्ञान चक्षुषा पश्यति। जो ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी हैं वही उस तत्व, उसे तत्व से जानते हैं। देखो ये जो दोनों का वर्णन हो गया, मूढ़ और अमूढ़। हाँ, तो भगवान देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसे नहीं होता है कि चट मंगनी पट ब्याह।
ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? सबसे पहले श्रवणम तु गुरोह पूर्वम, ये श्रुति का मंत्र है। श्रवणम, श्रवण करना चाहिए। तु गुरोह पूर्वम, पूर्वम माने पहले तो गुरु से श्रवण करना चाहिए। मननम तद अनंतरम, उसके बाद में, अनंतर माने बाद में, मनन करना चाहिए। निदिध्यासनम तदैव, और उसके बाद में निदिध्यासन करना चाहिए। निदिध्यासन करना चाहिए, कितना कहें तगड़े से करना चाहिए। ढिल्लम ढिल्ल से काम नहीं चलेगा। कल कंचन भगवान ने भेज दिया उसको यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया। इकट्ठा हो गया वो। भगवान यूट्यूब का मालूम क्या आनंद है? कल भगवान हम सुबह से शाम तक बहुत बिजी थे, एक्सट्रीमली बिजी। सुबह 8:30 बजे चले गए थे मेरठ, कमिश्नर से मीटिंग थी, एमसीएम थी, और कैसे कैसे रात तक। लेकिन उसके बीच में भगवान हमको थोड़ी देर ड्राइव नहीं कार चलानी नहीं पड़ी, तो हमने किसी और को बोला, हमका तू चला यार। हमने उसके बीच में बैठ के भगवान यूट्यूब का खूब आनंद लिया। कंचन भगवान का, काली भगवान का, सतीश भगवान का, है ना, और भगवान माधव भगवान का, और वो भागवत उनका, अलका भगवान का, भगवान इनको सुना, बड़ा मज़ा आया भगवान। और लोग संसार की बातें कर रहे थे और भगवान अपने कान में लीड लगा के हमने मज़ा लिया। भगवान बहुत ध्यान से समझिए। उत्क्रामंतम माने होता है उठना, ठीक है। अब चाहे शरीर बैठा होए तो उठाए तो इसको उत्क्रामंतम कह दो, चाहे शरीर में स्थित जीव शरीर को छोड़ करके जब जाने लगे उठे तो चाहे उसको कह दो। अलग अलग अर्थ है। गीता प्रश्न में अर्थ दूसरा है। क्या क्या अभी माधव भगवान ने क्या पढ़ा? शरीर को छोड़कर जाते हुए। और उड़िया बाबा ने क्या अर्थ किया है? उठते। वो जीव को ले रहे हैं यहाँ पे। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो किसी भी तरह से उठना हो, क्यों भाई, चाहे शरीर का उठना हो और चाहे शरीर से उठना हो, उत्क्रामंतम उठना है बस। तो आप डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्व लोग ले लें। जी भगवान। तो इसका भगवान भावार्थ पहले संगति दी है कि अगले श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी के भोग का अंतर बतलाते हैं। भावार्थ है, उठते बैठते तथा खाते पीते समय अज्ञानी लोग अपने गुणों से युक्त नहीं देखते, अपने को गुणों से युक्त नहीं देखते, किंतु जो ज्ञान नेत्र वाले हैं वे देखते हैं। व्याख्या करिए। विवेकी पुरुष तो शरीर को उठने बैठने अथवा खाने पीने की क्रियाओं के समय उन्हें साक्षी भाव से गुणों के द्वारा प्रेरित देखते हैं, किंतु अज्ञानी विवेकहीन होने के कारण अपने को ही कर्ता भोक्ता मानकर ऐसा नहीं देखते। कोई कोई लोग उत्क्रामंतम का अर्थ देह त्याग करते समय भी करते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि बुलजानम पद से ये सूचित होता है कि ये जीवित अवस्था की ही बात है। गुणान्वितम से भी यही सूचित होता है कि गुणों के व्यापार के समय की ही ये स्थिति है। सारांश ये है कि अज्ञानी उठते बैठते तथा खाते पीते समय ये देखता है कि मैं ही ये सब क्रियाएं कर रहा हूँ, और बोधवान उन्हें गुणों का व्यापार समझते हुए अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है। ज्ञान चक्षु से देखने वाला ही ज्ञानी है। विवेकवती बुद्धि ही ज्ञान चक्षु है, और यही तीसरा नेत्र बन जाता है, कहा जाता है। देखो भगवान डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात बताई कि ये जो ज्ञान चक्षु उदय होते हैं ना, यही तीसरा नेत्र है। और भगवान यही तीसरा नेत्र जब खुलता है तो संपूर्ण सृष्टि की प्रलय हो जाती है। क्या? असत, ये सब असत है, ये सब असत है, ये सब असत है। देखो भगवान, तो भगवान बहुत सुंदर इसका अर्थ है, बहुत सुंदर व्याख्या है। तो इसको हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग जो है 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। भगवान कल डॉक्टर भगवान से सुनेंगे गीता तत्व लोग। 2 मिनट के लिए भगवान हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जो कि अधिष्ठान है, जिसमें सब भासते हैं।
श्रवणम तु गुरोः पूर्वम, पहले गुरु से श्रवण करना चाहिए। मननम तदनंतरम, फिर मनन करना चाहिए। उसके बाद पूरी तत्परता से निधिध्यासन करना चाहिए। यह ढिल्लम ढिल्ल से काम नहीं चलता है, नहीं चलता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान।